नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 इसके लिए करंट अफेयर बेस्ड एक्सपेक्टेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये जो एक्सपेक्टेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल भी सरप्राइज मत होना अगर यहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन डायरेक्टली दिखता है तो। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन डायरेक्टली दिखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप सोच सकते हो, लेकिन मिनिमम बोल रहा हूँ कि 30 नंबर आप लेकर के जा रहे हो इस पर्टिकुलर वीडियो से ही। आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 का बात कर रहा हूँ, ठीक है। आरबीआई ग्रेड बी 2026 फेज 2। तो ये जो है हम लोग जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं ये करंट अफेयर्स के हैं, यानी कि करंट अफेयर्स बेसिस पे कौन कौन से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो, अगर आप बोलोगे, आपका रिक्वेस्ट रहेगा तो मैं स्टैटिक के भी एक्सपेक्टेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। ओके, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे एक बोलना चाहता हूँ कि देखो, अभी आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा। 2-3 वीडियो तक आपको ऐसा ही बैकग्राउंड दिखेगा क्योंकि ऑफिस शिफ्टिंग में कर रहा हूँ और ऑफिस शिफ्टिंग की वजह से ही कुछ कंटेंट आपका अभी तक थोड़ा डिलेड था। तो आज या कल या परसों तक आपको सारा कंटेंट मिल चुका होगा, ठीक है। बस, ओके। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये सारा वीडियोस एक एक करके देखते हैं, मतलब सारा क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन है टोटल, टॉप 30 क्वेश्चन, ठीक है। 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन के अंदर आपको शायद 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में सिर्फ करंट अफेयर नहीं पूछे जाते हैं, एग्जामिनेशन में स्टैटिक भी पूछ सकता है। इस साल का एग्जामिनेशन में स्टैटिक पूछने के ज़्यादा चांसेस है। हालांकि कुछ स्टैटिक टॉपिक यहाँ पर भी कवर्ड होंगे, जैसे करंट अफेयर्स बेस्ड स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ पर भी रहेंगे, लेकिन जो प्योर स्टैटिक क्वेश्चन होता है, प्योर स्टैटिक, वो स्टैटिक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, अगर आपका अच्छा रिक्वेस्ट रहा तो। अभी यहाँ पर मान लो कि 4 व्यूज आ रहा है, 40 व्यूज है, तो फिर ये काम नहीं करूंगा। यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, सिर्फ क्वेश्चन ही इस वीडियो में बता रहा हूँ मैं आपको। इसका जो मॉडल आंसर है वो मैं अपने कोर्स के अंदर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हो। ओके, हमारा डिस्क्रिप्टिव कोर्स जो है वो लाइव ही चल रहा है, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। ओके, चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, यहाँ टॉप 10 में बता रहा हूँ, ये टॉप 10 जो है ये ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन है, यानी ऊपर ऊपर ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने दिया है। रिपोर्ट बेस्ड मतलब कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट से, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक से, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से, इकोनॉमिक सर्वे से, बजट से। क्योंकि एग्जामिनेशन में देखा गया है कि रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो उसको भी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। पेमेंट विजन, उत्कर्ष फ्रेमवर्क, एनएसएफआई, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ठीक है। और फिर यहाँ मैंने टॉप 10 ऐसे भी आपको दिया है। टोटल 32 क्वेश्चन है ऐसे मिला करके, ठीक है। बस इतना ही अगर आपने कर लिया है, इसका अगर आपने फॉर्डर मटेरियल इकट्ठा कर लिया, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप करंट अफेयर्स वाले जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना उसमें आप अच्छे स्कोर करोगे। इसके बाद आता है आपका स्टैटिक। तो स्टैटिक वाला तो मैंने बोला ही आपको कि अगले वीडियोज में मैं कवर कर दूंगा वो, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, है ना, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस। देखो, जब जब जरूरत पड़ेगा ना तो मैं अपने आप को ऐसे करके गायब कर लूंगा, ठीक है, ताकि आपको दिख सके, फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सके, है ना। तो जब जरूरत पड़ेगा तभी मैं ऐसा कर दूंगा। अभी आपको मैं देता हूँ। अच्छा, ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम का जो चैनल है ना, कैसे मिलेगा आपको, आप टेलीग्राम पे जाओगे तो वहां सर्च करना आप कुमार आर्यन टेलीग्राम, स्मॉल लेटर में कुमार आर्यन टेलीग्राम, कोई स्पेस नहीं देना, सिर्फ कुमार आर्यन टेलीग्राम सर्च करना, आपको मिल जाएगा। मेरा आर्यन ग्रेडवी का एक जो चैनल है वो मिल जाएगा, वहां पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा। जैसे ये वीडियो अपलोड हो जाता है ना, उसके बाद फिर मैं वहां पर अपलोड कर दूंगा। ओके, चलो, समझ में आ गया आपको। तो टेलीग्राम आप यहाँ सर्च करोगे, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके डन, आगे बढ़ते हैं ना। चलो, सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। इंडिया इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रोवाइडर ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्लोबल पब्लिक गुड्स। डिस्कस इंडियाज इवॉल्विंग रोल इन ग्लोबल पब्लिक इनोवेशन एंड एग्जामिन द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद स्केलिंग इंडियन डिजिटल सॉल्यूशंस ग्लोबली। अभी आप देख पा रहे होंगे कि आधार, है ना, पैन, ये क्या है, ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट है। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तेजी से ग्रो कर रहा है। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इसका क्या एडवांटेज है, क्या अपॉर्चुनिटी है, और क्या चैलेंजेस है। क्योंकि चैलेंजेस तो है भाई, है ना, अगर मान लो हैक हो जाता है तो इशू आ जाता है एक ये, ठीक है।
मैं आपको ना जो अभी इंपॉर्टेंट बता ही रहा हूँ, इंपॉर्टेंट में भी जो इंपॉर्टेंट है उसको स्टार मार्क भी कर दूंगा, ठीक है। अगला देखो, डिजिटल रूपी क्या है, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स एंड डिस्कस इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन इंडियाज पेमेंट इकोसिस्टम, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रांसमिशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल रूपी, ठीक है, इसको आप स्टार मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजिटल रूपी का ना आपसे हो सकता है कि पैराग्राफ बेस्ड आपसे एमसीक्यू भी पूछ ले, तो आप पहले से रेडी करके जाना। ओके, इसके बाद अगला है, देखो डिजिटल रूपी जो है ना, मैंने आपको एफएक्यू के अंदर कवर कराया है, आप देखना एफएक्यू के अंदर आपको डिजिटल रूपी मिलेगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा, वो आप कवर कर लेना, ठीक है। तो ये आपका एक स्टार मार्क हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड की फीचर्स ऑफ रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम 2026, हाउ डज द स्कीम स्ट्रेंथन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं आपको डबल स्टार मार्क करना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना। ये पिछले एक साल में बार बार न्यूज़ में चल रहा था और ये एक अच्छा न्यूज़ है, तो आपको क्वेश्चन में आज देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। अब ये जो है ना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ये क्वेश्चन तो आपका पूछेगा ही, लेकिन हो सकता है कि इसका ना आपको चेहरा अलग दिखे, आपको सीधा ना पूछे कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, आपको ऐसा पूछे कि डिस्कस इट्स रोल इन प्रमोटिंग इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ वाइल हाईलाइटिंग द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट्स इम्प्लीमेंटेशन। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से किस तरीके से हमारा इकोनॉमी को इंक्लूसिव ग्रोथ मिलेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन अलग तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम है, ये तो आपका डायरेक्टली पूछेगा, डायरेक्टली। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये वाला वीडियो बहुत सीरियसली से देखना दोस्तों, इसमें भी मैं ना एक स्टार ही मारूंगा अभी। डिस्कस द रोल ऑफ एनबीएफसी इन इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम, इतना ही क्वेश्चन पूछ सकता है, डिस्कस द रोल ऑफ एनबीएफसी इन इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम, या फिर एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अच्छे से करके जाना दोस्तों, ठीक है, अच्छे से करके जाना, इसको भी मैं 2 स्टार मार्क करूंगा, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन इंपॉर्टेंट का भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होता है, तो वो मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ईएसआई के अंदर आपसे पूछ सकता है कि व्हाई इज मैटरनल हेल्थ क्रिटिकल फॉर अचीविंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। मैटरनल हेल्थ को लेकर के बहुत न्यूज चल रहा था पिछले 6 महीना में, जैसे आपका जननी पोर्टल, ठीक है, उसके बाद आरबीएस के प्लेटफॉर्म, बहुत सारा मैटरनल हेल्थ के लिए बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर के आया है। तो एक सवाल ऐसा ही पूछ सकता है कि व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट रिगार्डिंग मैटरनल हेल्थ, ठीक है। तो वहां पर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो क्या है, तो ये सब भी आप अच्छे से देख करके जाना, ठीक है। डिस्कस द मेजर इनिशिएटिव्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंप्रूव मैटरनल हेल्थ केयर आउटकम्स, ठीक है। इसको भी मैं एक स्टार मारना चाहता हूँ, लेकिन चलो इसको छोड़ देते हैं। देखो यहाँ पर जो भी मैं बोल रहा हूँ ना सब इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि सारा इंपॉर्टेंट है जो भी मैं बता रहा हूँ। इसके बाद व्हाट इज यूनिफाइड लर्निंग इंटरफेस, फाइनेंस में पूछ सकता है ये चीज। एग्जामिन हाउ इट कैन ट्रांसफॉर्म इंडियाज डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम एंड इंप्रूव एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट व्हाइल इंश्योरिंग रिस्पॉन्सिबल लर्निंग प्रैक्टिसेस। क्या हो रहा है कि ये यूनिफाइड लर्निंग इंटरफेस जो है ना, ये आरबीआई के जो गवर्नर्स हैं या फिर जो डिप्टी गवर्नर्स हैं, वो बहुत साइट कर रहे हैं बार बार यूनिफाइड लर्निंग इंटरफेस, यानी उनके फोकस में यूनिफाइड लर्निंग इंटरफेस है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसको भी आप ध्यान में रखना। ओके, चलो। इसके बाद है व्हाट आर म्यूल अकाउंट्स, चांसेस कम है ये वाला क्वेश्चन पूछने का, लेकिन चलो ठीक है। व्हाट आर म्यूल अकाउंट्स, डिस्कस इट्स देयर इंपैक्ट ऑन साइबर फ्रॉड एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये क्वेश्चन को वो अलग तरीके से पूछ सकता है कि साइबर सिक्योरिटी एआई आने के बाद किस तरीके से बदल रहा है, क्या क्या थ्रेट्स आ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो वहां पर आपको म्यूल अकाउंट्स बताना पड़ेगा, या फिर ऐसा हो सकता है डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन पूछे, व्हाट आर म्यूल अकाउंट्स, डिस्कस देयर इंपैक्ट ऑन साइबर फ्रॉड एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्योंकि पिछले एक साल से म्यूल अकाउंट बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार 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 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद एक्सप्लेन द रोल ऑफ बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय बीसी मॉडल एंड सजेस्ट मेजर्स टू इंप्रूव इट्स इफेक्टिवनेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 स्टार लगेगा इसके अंदर, ठीक है। जो स्टार मार्क करा दे रहा हूं तुरंत कर लेना दोस्तों,
बेसल नॉर्म्स, इसमें मैं 3 स्टार मारूंगा, 3 स्टार। बेसल नॉर्म्स बहुत एक्सपेक्टेड है, बहुत ज्यादा। ठीक है, बेसल नॉर्म्स क्या होता है पूछेगा डायरेक्टली। डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ बेसल 3 एंड एग्जामिन हाउ द आरबीआई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेसल 3 स्ट्रेंथन द रेजिलियंस ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम अगेंस्ट फाइनेंशियल रिस्क। आपका फाइनेंस में ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये टॉप 10 ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन हो गए। ठीक है, जो ऊपर ऊपर मुझे लगता है कि ये सब पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर रिपोर्ट बेस्ड की बात करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बताया कि टॉप 10 करंट अफेयर बेस्ड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ये मैं आपको पिछला 1 साल तक का बोल रहा हूँ। ठीक है, 1 साल मतलब कि ये समझ लो कि जनवरी से लेकर के जून तक यही सब न्यूज़ में बार बार चल रहा था। जुलाई के लिए हो सकता है कि मैं फिर से आपको कुछ दूं, 4-5 भी क्वेश्चन और दे दूं। ठीक है, लेकिन ये इतना क्वेश्चन तो आपका एकदम फिट बैठ रहा है, ये क्वेश्चन तो आपका आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके बाद रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन रिपोर्ट बेस्ड आता है। आपसे बोल देता है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से बताओ कि एआई का क्या इम्प्लीकेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ में, एम्प्लॉयमेंट में, ऐसा पूछ लेगा आपसे। ठीक है, ये देखो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत तगड़ा है। ठीक है, चलो तो उसको देखने से पहले देख लो कि यार टॉप 20 अब मैं बता रहा हूँ आपको जो क्वेश्चन है, ये रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारा रिपोर्ट मैंने डाला है, जो जो रिपोर्ट लेटेस्ट आया हुआ है वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे। वो जो लेटेस्ट का रिपोर्ट्स आया है उसमें से वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। अभी पूरा रिपोर्ट आया नहीं है, अभी इसका कॉन्सेप्चुअल नोट आया है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, देखो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026। ठीक है, ये हर साल आता है ना, 2026 का जो आया है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसके बेसिस पे 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये जो है 2026 का रिपोर्ट जो है मैंने आपको नहीं शेयर किया है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 ये मैंने आपको ना पढ़ाया है ना पीडीएफ शेयर किया है। हो सकता है आज या कल तक में आपको पीडीएफ अपलोड हो जाए कोर्स के अंदर। ठीक है, तो वो अगर पीडीएफ अपलोड हो जाएगा तो आप पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा पूरा, चिंता का कोई बात नहीं है। ओके, उस तरीके से मैं बनाता हूँ कि आपको समझ में आए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट का भी मैंने नहीं दिया है आपको, ये जून में ही आया है, 30 जून के करीब आया था, तो इसका भी मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है और वहां पर बोला था आपको कि ये 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप आपने पहले ही प्रिपेयर कर लिया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल महीने का, तो यहाँ से कम चांसेस है क्वेश्चन पूछने का, मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए कम चांसेस है, ये पुराना हो गया रिपोर्ट, अप्रैल महीने में आया था। अब देखा जाए तो ये लास्ट 3 मंथ का है, लेकिन लास्ट 1 मंथ में ही ये वाला आ गया है और ये वाला भी आ गया है। ठीक है, इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की वजह से और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की वजह से थोड़ा सा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पीछे हो गया, बैक साइड हो गया। ठीक है लेकिन उतना बैक साइड नहीं हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये आपका जून महीने में आया है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे मैंने आपको पढ़ाया है, इकोनॉमिक सर्वे से 3 क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जा सकते हैं। बजट, बजट से आपका 1 क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो आरबीआई जैसे एग्जामिनेशन में ना कुछ भी पता नहीं है कि कब क्या क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इसीलिए बेटर प्रिपेयर करोगे कि आप सब कुछ कर लो। जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से आपका एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनता है, तो मैंने एक ही डाला है। इकोनॉमिक सर्वे से 3 क्वेश्चन बनता है, तो 3 डाला है। जितना बन सकता है उतना ही डाला है। ठीक है, और जितना आप कर सकते हो फिजिबल है। जैसे देखो पेमेंट विजन, 1 क्वेश्चन पूछ सकता है। उत्कर्ष फ्रेमवर्क, चांसेस कम है लेकिन एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है। एनएसएफआई, एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है अधिक से अधिक। रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंक इन इंडिया, एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है। फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन ये जो यहाँ मैंने आपको बोला वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, यहाँ पर 5 का 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये 5 क्वेश्चन बनता है, जिसमें से पहला 3 जो है वो और इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, लो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको स्क्रीनशॉट करवा दूंगा बीच बीच में। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके और आपको मिल सके, ऐसे तो पीडीएफ आपको मिल ही जाना है। अब देखते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से 2026 का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। पूरा रिपोर्ट आया नहीं है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का, अभी कॉन्सेप्चुअल नोट आया है, लेकिन पिछले साल भी कॉन्सेप्चुअल नोट से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इस साल भी हो सकता है पूछ ले।
ठीक है। तो बहुत लोग ऐसे बोलेंगे कि नहीं सर पिछले साल पूछा है तो इस साल थोड़ी पूछ लेगा ना, वो पूछ सकता है। ठीक है, पिछले साल अगर पूछा है इस साल ही पूछ सकता है। तो इसीलिए आप रिस्क मत लो, आप करके जाओ। रिस्क क्या है, ये बहुत तगड़ा नहीं, तगड़ा क्वेश्चन है ये। और इसमें मैं आपको 3 स्टार देने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द मोस्ट जनरल ऑफ और जनरल पर्पस टेक्नोलॉजीज। ठीक है, मोस्ट जनरल ऑफ ऑल जीपीटी। ठीक है, डिस्कस एआई इम्प्लीकेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। यहाँ पर भी 2 स्टार मार लो, 3 स्टार नहीं, 2 स्टार तो मारने बोलूंगा मैं। इसके बाद अगला देखो, एग्जामिन द रोल ऑफ एआई इन इम्प्रूविंग गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी इन डेवलपिंग कंट्रीज, व्हाट आर द एसोसिएटेड रिस्क। ठीक है, गवर्नमेंट सर्विसेज में एआई का क्या रोल है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज आर पोइज्ड टू बिकम एआई अडॉप्शन एंड एडेप्टेशन रादर देन एआई एडवांसमेंट। एक्सप्लेन द अडॉप्ट एडवांस फ्रेमवर्क विथ पॉलिसी इम्प्लीकेशंस। ठीक है, इसके बाद डिस्कस द ब्रॉडर सोशियो पॉलिटिकल रिस्क एसोसिएटेड विद एआई डिप्लॉयमेंट स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वीक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज। इसके बाद व्हाट पॉलिसी प्रायोरिटीज शुड लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज अडॉप्ट टू लेवरेज एआई फॉर डेवलपमेंट व्हाइल मैनेजिंग इट्स रिस्क। ठीक है, 3 पिलर पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर को छोड़ दिया जाए तो बाकी ये जो 3 क्वेश्चन है ना, मतलब ये 4 क्वेश्चन हुआ ना, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन जो है ना वहाँ पर 2-2 स्टार आपको रखना पड़ेगा। तो मैं ओवरऑल बोलता हूँ कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पाँचों का पाँचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर आपको 3 स्टार मार्क करके देता हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हल्के में नहीं लेना, अदरवाइज बहुत पछताओगे। अगर आप मेरे से पहले से जुड़े होंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर आप मेरा बात नहीं माने हैं तो आप पछता रहे होंगे। मैं बार बार नहीं आपको दोहराऊंगा, लेकिन आपको खुद समझ में आना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट का बात करते हैं अब। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट अभी आया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल करके ही मुझे एक्साइटमेंट आ रहा है कि यार यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियसली बोल रहे हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट का भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिक्वायर्स मूविंग गोल्स टू मीन्स, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। Discuss the importance of financing, governance, institutional reforms, and implementation mechanism in achieving sustainable development goals. ये क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं अभी दूंगा तो 2 स्टार या 1 स्टार दूंगा। ठीक है ना, मैं आपको ना एक काम करता हूँ, हर एक क्वेश्चन का आपको स्टार मार्क दे देता हूँ, है ना। इसको आप मार लो डबल स्टार, इसको भी आप डबल स्टार मार लो, इसको आप 1 स्टार मार लो, इसको भी आप 1 स्टार मार लो। इधर देखा जाए तो इसको आपको एक डबल स्टार मारना पड़ेगा, 1 ही स्टार मारो आप। हाँ, इसके बाद क्या है अगला, डिस्कस द रोल ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, वाई इज रिफॉर्मिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अंदर आपका नगोया प्रोटोकॉल भी आता है ना। अभी नगोया प्रोटोकॉल साइन हुआ था, उसके अंदर इंडिया का कुछ अचीवमेंट था, वो आपने देखा है कि नहीं देखा है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत तगड़ा है, इसमें भी आपको 1 स्टार तो मैं एटलीस्ट दे ही देता हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला, AI offers immense opportunities for sustainable development but also raises significant governance concern. Examine the need of global governance for AI to ensure sustainable and inclusive development. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो, हो सकता है कि AI रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, क्योंकि पूरा दुनिया में AI ही घूम रहा है, वो चाहे रिपोर्ट हो या फिर गवर्नमेंट हो, सब AI के बारे में बात कर रहा है। AI से बहुत सारा रिस्क आ रहा है, बहुत सारा चैलेंजेस आ रहा है, तो वही बात आपसे घूम फिर करके वो पूछने वाला है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना और अपना तैयारी चालू करना। ठीक है, AI से क्वेश्चन बहुत सारा पूछ सकता है, तो जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो या जो भी आपसे क्वेश्चन पूछता है वो, उसके अंदर AI का क्या इम्पैक्ट है, ये अगर आप अपने आंसर में डालोगे तो आपका आंसर दोगुना हो जाएगा, मतलब इम्पैक्ट उसका बढ़ जाएगा। RBI एनुअल रिपोर्ट का बात करें तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आप फिर भी देख सकते हो। यहाँ पर भी आप देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रेजेंट्स बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क फॉर फाइनेंशियल सेक्टर इन द लाइट ऑफ RBI एनुअल रिपोर्ट 2025-26। डिस्कस द मेजर्स टेकन टू एड्रेस द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम AI। हाउ कैन AI बी लेवरेज टू इम्प्रूव बैंकिंग सुपरविजन एंड रेगुलेशन। ठीक है, AI से आप किस तरीके से बैंकिंग सुपरविजन बैंकिंग रेगुलेशन को अच्छा कर सकते हो, ये बताओ अकॉर्डिंग टू RBI एनुअल रिपोर्ट।
इसके बाद एक और पूछ सकता है आपसे, व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज ग्रोथ परफॉर्मेंस डिस्पाइट ग्लोबल क्राइसिस एंड वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट कभी पूरा चल रहा था, तो आपसे पूछ सकता है कि अकॉर्डिंग टू आरबीआई एनुअल रिपोर्ट हम लोगों का अच्छा ग्रोथ हुआ है, तो ये ग्रोथ कैसे हो पाया है, कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंडियाज ग्रोथ परफॉर्मेंस, ठीक है, और कौन कौन सा फाइनेंशियल सेक्टर इनिशिएटिव लिया गया है जिसकी वजह से इंडिया का इकोनॉमिक रेजिलियंस बढ़ गया है, ठीक है। अब इंडिया का इकोनॉमिक रेजिलियंस का बात हो रहा है, तो वहां पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का बात होगा। व्हाट मेजर्स शुड, यहाँ पर रीड कर लेते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें बोला गया है इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम जो है हैज रिमेन्ड रेजिलिएंट डिस्पाइट हाइटेंड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, डिस्कस द की रिस्क टू इंडियाज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हाईलाइटेड इन द आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जून। व्हाट मेजर्स शुड पॉलिसी मेकर्स अडॉप्ट टू स्ट्रेंथन द रेजिलियंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। तो समझे आप थीम समझो, थीम, ये थीम क्या है। ओके, मान लो ये वाला क्वेश्चन पूछा आपसे, तो यहाँ पर आरबीआई एनुअल रिपोर्ट का डेटा डाल दोगे, आपका क्वेश्चन में वर्ड पड़ेगा थोड़ा, और यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का डेटा, समझे आप, थीम समझो। अब मुझे मालूम है आपको सब समझ में आ रहा है। इसके बाद वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का बात करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का बात करते हैं। यहाँ आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द की चैलेंजेस फेसिंग, discuss the key challenges facing the global economy as highlighted in the IMF's World Economic Outlook. How can these challenges affect the Indian economy? Also discuss the policy measures recommended by IMF to promote sustainable and resilient economic growth. ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करो आप, ये थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है, इसको ना आप 1 स्टार मार लो, इसको आप 2 स्टार मार लो, इसको भी आप 1 स्टार मारो, इसको भी आप 1 स्टार, ठीक है, डन। अब देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे का क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। देखो इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, अब हालांकि ये पिछला 6 महीना में आया है, तो अभी भी है इंपॉर्टेंट, रेलिवेंट तो है ही। यहाँ पूछा है डिस्कस इंडियाज बॉटम अप अप्रोच टू बिल्डिंग एआई इकोसिस्टम। देखो आप देखो हर जगह हर रिपोर्ट में आपसे एआई का बात वो कर ही रहा है, तो जितना भी क्वेश्चन का आप आंसर दोगे ना, वहां पर आपको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एआई का क्या इम्पैक्ट है वो आपको बताना है, एआई का क्या उसका थ्रेट है, अपॉर्चुनिटी है, वो आपको बताना है। हर जगह में आपको ये चीज बताना है, आपका उसमें आंसर में दम आ जाएगा। डिस्कस इंडियाज बॉटम अप अप्रोच टू बिल्डिंग एआई इकोसिस्टम, हाउ डज दिस स्ट्रेटजी एड्रेस चैलेंजेस रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड डेटा गवर्नेंस, हाउ डज इट गिव इंडिया ए लेट मूवर एडवांटेज, ठीक है, ओके, ये हो गया आपका। अगला देखते हैं, इंडियन सिटीज फेस अर्बन पैराडॉक्स ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ बट वीक प्रोडक्टिविटी एंड लिवेबिलिटी, ठीक है, पॉपुलेशन तो बहुत ग्रो कर गया है लेकिन प्रोडक्टिविटी कम है और लिवेबिलिटी भी कम है। डिस्कस द की स्ट्रक्चर चैलेंजेस इन इंडिया अर्बनाइजेशन एंड सजेस्टेड पॉलिसी मेजर्स हाईलाइटेड इन द सर्वे, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये तीनों चीज पे ना इकोनॉमिक सर्वे में बड़ा बड़ा चैप्टर लिखा हुआ है, भर भर के लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बनता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ पिछले साल इकोनॉमिक सर्वे का लास्ट 2 चैप्टर्स के अंदर कुछ डेटा था, वो क्वेश्चन आपसे पूछा था एग्जामिनेशन में, व्हाट आर द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ एआई, इस साल भी ये पूछ सकता है, ओके। इसके बाद तीसरा का बात करें तो इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रेटजी इज शिफ्टिंग फ्रॉम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी, डिस्कस द ट्रांजिशन एंड एग्जामिन द रोल ऑफ स्टेट कैपेसिटी, रेगुलेटरी रिफॉर्म, प्राइवेट सेक्टर बिहेवियर एंड सिटीजन्स इन बिल्डिंग स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको मैं 3 स्टार में मार्क करवाऊंगा, ठीक है, ये वाला। हम लोग अभी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से शिफ्ट हो रहे हैं स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी पे, ठीक है, तो इस ट्रांजिशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 ही स्टार देना चाहिए, ठीक है, इसमें आपका 1 स्टार, इसमें भी आपका 1 स्टार, जिसमें स्टार नहीं है उसको फिलहाल आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको सभी में स्टार डाल ही दिया है देखा जाए तो, ठीक है। यहाँ पर तो भाई सभी में आप 1 स्टार तो कम से कम मान ही लो, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही, इजी नहीं हो, इजी ही होगा, क्वेश्चन पूछेंगे इजी ही होगा, उतना डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है, इस साल इजी ही होगा, मॉडरेट बोल सकता हूँ, मॉडरेट होगा पेपर। आगे बढ़ते हैं, पेमेंट विजन, उत्कर्ष फ्रेमवर्क, एनएसएफआई, तीनों का जो क्वेश्चन है उसमें आप 1 स्टार ही मारो, कम चांसेस है लेकिन पूछ सकते हैं। पेपर अगर मान लो डिफिकल्ट होता तो ये क्वेश्चन पूछेंगे, पेपर इजी होगा तो शायद ना पूछे, ठीक है, लेकिन देखो क्या है।
पेमेंट विजन से क्वेश्चन पूछ सकता है, डिस्कस द की इनिशिएटिव प्रपोज्ड अंडर आरबीआई पेमेंट विजन 2028, पूछ सकता है, डबल स्टार मार देते हैं इसको, ठीक है। उत्कर्ष फ्रेमवर्क का बात करते हैं, डिस्कस द विजन ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजिक पिलर्स ऑफ आरबीआई उत्कर्ष फ्रेमवर्क 2029, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। देखो अगर डिस्क्रिप्टिव नहीं पूछेगा ना तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको एक पैराग्राफ दे देगा और 4 एमसीक्यू पूछ लेगा, उस तरीके से पूछ सकता है। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, ठीक। अभी आगे देखते हैं, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, चांस है यहाँ पर, डबल स्टार मारना पड़ जाएगा मुझे, ठीक है। यहाँ क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडियाज बैंकिंग सेक्टर कंटिन्यूज टू फेस सेवरल इमर्जिंग चैलेंजेस, डिस्कस द की फाइंडिंग्स ऑफ आरबीआई रिपोर्ट ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2024-25, ठीक है। फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट 3 स्टार मार्क लो, 3 स्टार। 16th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट अभी आया है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन, मतलब पहले आपसे पूछेगा फाइनेंस कमीशन क्या होता है, उसमें हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर क्या होता है, वर्टिकल ट्रांसफर क्या होता है, ये तो पूछेगा ये आपसे। फिर बोलेगा कि हाउ द रिकमेंडेशन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन स्ट्रेंथन फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया, ठीक है। इसमें ज्यादा चांसेस है कि आपको स्टैटिक क्वेश्चन पूछे कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन पूछे, चांसेस ज्यादा है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का आप एक बार इसको मार लो, ठीक है, एक बार या 2 बार, क्या बोलूँ, 2 बार मारने का मन कर, एक ही बार, चलो 2 बार मार देता हूँ। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है ना, अगर कुछ दिन पहले आता और दिन पहले आता तो उतना नहीं पूछता, लेकिन अभी ये तुरंत तुरंत आया हुआ है, इसीलिए पूछने का ज़्यादा चांसेस है। देखो सारा जो रिपोर्ट्स होता है ना वो जून जुलाई में ही आता है, अब लेकिन वो सारा रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन वो 2-3 रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछेगा जरूर, वही यहाँ पर 2-3 रिपोर्ट्स, कोई 2-3 रिपोर्ट से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ बजट का बात नहीं किया मैंने, बजट का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, डिस्कस द 3 कर्तव्य ऑफ गवर्नमेंट एज आउटलाइंड इन द यूनियन बजट, हाउ डू दिस कर्तव्य सीक टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, build human capital and promote inclusive development in India, ओके। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट से क्या क्वेश्चन पूछेगा कि अकॉर्डिंग टू ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, व्हाट आर द मेजर शॉर्ट टर्म ग्लोबल रिस्क एंड स्पेसिफिक रिस्क डज इंडिया फेस, ठीक है। अभी कुछ ऐसे वाले क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 मिनट आप, अच्छा ये तो आप देख ही लिए होंगे, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं आपको पीडीएफ तो दे ही रहा हूँ, है ना। चलो ये हो गया आपका। अब टॉप 10 ऐसे के बारे में बात करते हैं। देखो ऐसे जो है ना, ऐसे तो ऐसे है, ऐसे को वैसे ही पूछ सकता है वो, मतलब ऐसे को डिस्क्रिप्टिव के तौर पे भी पूछ सकता है। जैसे ऐसे में आपको ये पूछेगा, एआई एंड फ्यूचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्रेट अपॉर्चुनिटी और बोथ, इज फ्लेक्सिबिलिटी ए प्रिविलेज और ट्रैप फॉर इंडिया गिग वर्कफोर्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका ऐसे में पूछ सकता है, बोलेगा कि आपको ऐसे लिखो, या फिर ये क्वेश्चन आपका ईएसआई में पूछ सकता है, या फिर ये फाइनेंस में भी पूछ सकता है। मेरा कहने का वो मतलब है कि ऐसे का क्वेश्चन को भी वो कन्वर्ट कर सकता है ईएसआई के अंदर या फाइनेंस के अंदर, ठीक है। इसके बाद वाटर, द इंडियाज नेक्स्ट क्राइसिस हाइडिंग इन प्लेन साइट, ठीक है। वाटर क्राइसिस जो इंडिया में हुआ है ना, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये आपका ईएसआई में भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो घुमा करके, वो मैं बोल रहा हूँ कि वो बच के रहना, ठीक है। राइजिंग रिटेल क्रेडिट एंड हाउस होल्ड डेट, अपॉर्चुनिटी और सिस्टमिक रिस्क, reviving rural economies, the only sustainable answer to India's urban crisis, heat stress and labor productivity, the hidden cost of climate change, ठीक है। India's mental health crisis, ठीक है। अब इस पे जो है ना, ये सब जो है आपको मिल जाएगा एडिटोरियल में भी, तो आप एडिटोरियल पढ़ते रहना, आपको ऐसे के लिए फॉर्डर मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद वर्ल्ड इज फ्रेगमेंटिंग इनटू ब्लॉक्स, वेयर डज इंडिया स्टैंड, ऐसे के लिए मैंने आपको ये सारा का आंसर दिया हुआ है, पीडीएफ बना करके दिया हुआ है, आप जरूर देख लेना। इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी, ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ और ग्रेटेस्ट वल्नरेबिलिटी, देखो इसी क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन को वो बदलेगा जानते कैसे, अभी हम लोग देखे थे ये वाला क्वेश्चन, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट में देखे थे, हाउ कैन एआई बी लेवरेज टू इम्प्रूव, सॉरी ये वाला नहीं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में देखो, डिस्कस एआई इम्प्लीकेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना। यही क्वेश्चन को अगर ऐसे में पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, एआई एंड फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट लिख दो, ठीक है। देखो इंडिया का डिजिटल इकोनॉमी, यहाँ पर एक क्वेश्चन था आपका शुरुआत में ही था, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर,
इसी को अगर घुमा कर क्वेश्चन पूछेगा तो डिजिटल इकोनॉमी करके पूछेगा। समझ गए? इंडिया इज द वर्ल्ड इज एजिंग, इंडिया इज यंग, डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्वेश्चन है ये। बट डिविडेंड मस्ट बी अर्नड नॉट अज्यूम्ड। फिर क्लाइमेट जस्टिस नॉट क्लाइमेट एक्शन, इंडिया मस्ट डिमांड अ फेयर डील। इसके बाद इंडियाज वुमेन आर एजुकेटेड बट नॉट एम्प्लॉयड। ठीक है, द पैराडॉक्स एट अर्थ हार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ। समझ में आ गया आपको? तो ये सब आपसे ऐसे पूछ सकता है वो, ये सब आपका रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अभी जो है बहुत सारा रिपोर्ट आया है, जून जुलाई अगस्त में बहुत सारा रिपोर्ट आता है, हर ऑर्गेनाइजेशन अपना रिपोर्ट रिलीज करता है, तो वहां से आपका क्वेश्चन बनेगा। इसीलिए 20 क्वेश्चन मैंने दिया है रिपोर्ट बेस्ड, और बाकी इधर उधर से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको डाला हुआ है। सब में मैंने आपको स्टार मार्क किया हुआ है। आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन स्टार मार्क तो नहीं मिलेगा आपको, स्टार मार्क आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं बोलूंगा कि आप पीडीएफ के चक्कर में मत पड़ो, पहले आप ये चीज को लिखो अपने कॉपी में, और हर एक पेज में एक क्वेश्चन के लिए क्या क्या आप ऐड कर सकते हैं, डेटा क्या क्या आप ऐड कर सकते हैं उसमें, उसका नोट्स बना कर रखो, ताकि बाद में आप रिवीजन कर लो। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, मेरा हिट रेशियो बहुत अच्छा है, ध्यान देना। ठीक है, और बच के रहना, पढ़ना। चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप वीडियो को लाइक करो, और लाइक करके मस्त कमेंट करो। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं स्टैटिक बेस्ड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो बन सकते हैं इस साल, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो आप कवर कर लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाना है। ओके, कुमार आर्यन टेलीग्राम ऐसे सर्च करना, आपको मिल जाएगा। ओके, उसके बाद आप मस्त शेयर कर दो मेरे वीडियो को, शेयरिंग इज केयरिंग, और सब्सक्राइब करके रखो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आगे आने वाली वीडियोस में भी, और अभी भी मिल रहा है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद जय भारत। थोड़ा सा बियर कर लेना, कुछ दिन ऐसा ही रहेगा हमारा माहौल। ठीक है, काम चल रहा है अभी। धन्यवाद।